तो कीवी की फसल उगाने पे सबसे पहला जो काम होता है, एक तो पौधा लगाना। पौधा लगाने के बाद जब ये बढ़ता है तो सबसे पहले जो काम होता है उसमें होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है पौधे की सिदाई। पौधा जो है मतलब मुड़ना नहीं चाहिए। तो ये आप देखो, ये पिछले साल ये पौधा हमने लगाया था, लेकिन ये जगह जगह से बैंड हो गया था। यहाँ देखो उलझा होगा, ये जो से उलझा हुआ था, हमने कटिंग इसी कर दी थी। अब इस साल इसकी ग्रोथ है, ये बिल्कुल एकदम सीधी, देखो सीधा ही। अब यहाँ से मुड़ रहा है, देखो ये इसमें लिपट गया। हमें देख रही कमी वजह से यहाँ से लिपट गया। तो ये लिपटना नहीं चाहिए। इसी को ट्रेनिंग बोलते हैं कि ये लिपटे नहीं। ये जो लिपट रहा है इसको लिपटने नहीं देना है, क्योंकि ये बेल है तो इसकी एक नेचुरली ये लिपटे किस चीज़, सपोर्ट चाहिए इसको किस चीज़ चढ़ने के लिए। तो सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, किस चीज़ में लिपटती है और फिर आगे बढ़ती है। तो इसको हम सपोर्ट नहीं देंगे और हम इसको रखेंगे सीधा। अब ये देखो, इसकी हमने यहाँ से करें, ये सीधा सीधा आ गया एकदम सीधा। तो ये अपनी हाइट तक, आप 6 फीट हाइट तक ये पौधा आपको चाहिए सीधा। और फिर उसके इस तरह कट कर लो ऊपर से। यहाँ पर इसकी 2 ब्रांच आएंगी, फिर एक यहाँ से निकलेगी और यहाँ एक यहाँ से निकलेगी 2 ब्रांच। फिर 2 ब्रांच आपको उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। अभी ये भी है, ये सीधा हो गया है, ठीक है। तो इसकी अब ये ग्रोथ है ये वाली, ये क्योंकि हमने पिछले साल से कटिंग कर दी थी जगह जगह से। आप देखो यहाँ से भी कटिंग की थी और यहाँ से भी कटिंग कर दी थी आगे से, यहाँ से, क्योंकि ये आड़ा तिरछा बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया था। यहाँ से भी कटिंग कर दी थी। तो अब के साल ये सही ग्रोथ में आ गया। अब हम इसको सही जगह ऊपर करके, और जो हमने स्टैंड रखनी है, जो हमें लीडर रखना है उसको रखेंगे और बाकी दूसरे को हम कट कर देंगे अपने उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो पहला काम क्या है कीवी में, पहला काम है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब सिधाई पौधे की, ठीक है। और लिपटा हुआ जो पौधा है उसमें क्या होता है कि जो जितने भी ये अपने लिए खाद लेते हैं ज़मीन से, वो उसमें सही तरीके से ऊपर नहीं पहुँचती, तो फिर वो डिफेक्ट आ जाता है पौधे में, ठीक है। अभी भी देखो ये कुछ हिस्सा वो इसका ऊपर दिखा जाके लिपट गया है पेड़ पे। अब पेड़ पे ये लिपट गया है तो हमारे से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये अभी तो ये बरसात शुरू हो गया, हम इससे उससे पहले कटिंग कर देंगे इसको, ताकि ये बाद में, ये देखो हम ये पिछले साल भी काटा था, ये सूखा हुआ भी पिछले साल, अभी भी ये फिर इसी में लिपट गया देखो। अब इसका फ़ायदा नहीं, इसको यहीं कट करना पड़ेगा ये। अब ये देखो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आप दिखाते ना पहले, ये बोलते हैं स्प्रिंग बनना, टेढ़ा होना, ये इस तरह की होना चाहिए पौधे, ठीक है। इस तरह का सीधा होना चाहिए, जैसे ये है इसकी ब्रांच जो सीधी है, ये सीधी ब्रांच यहाँ जाके फिर ये किसी भी लिपट गई है, बोले सपोर्ट चाहिए इसको। अब मैं इसको कहाँ से काटने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसकी एक और ग्रोथ आ रही है, देखिए यहाँ पर एक ग्रोथ आ रही है वाली, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ये अभी आगे बढ़ जाएगा और इसकी यहाँ से ये जो बेकार वाली चीज़ इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। ये इसको यहाँ से भी निकाल दें और यहाँ 2 जगह से कट कर दें इसको। तो ये अगर हम इसकी इंतजार करते बाद की ट्रेनिंग ले, तो तब तक ये बहुत एनर्जी ले चुका होता और हमारे किसी काम में नहीं आता। तो हमने इसको भी टाइम से कट कर दिया है। अब ये एनर्जी जो है इसकी ग्रोथ में जाएगी, देखो अच्छे से कॉम्पल है ये, बढ़िया वाली, और बढ़िया ग्रोथ लेगी ऊपर के लिए। लेकिन फिर भी हमको अब ऐसा कि नहीं छोड़ नहीं देना इसको, फिर बीच में भी देखना पड़ेगा, फिर ये वापस इसी पेड़ में क्या करिए लिपट जाएगी। तो हमें इसको ध्यान रखना है, इसका बहुत ध्यान रखना। बार बार जब बगीचे में आओ और देखते रहो। ऐसा नहीं कि आपने बगीचा बनाया छोड़ दिया और उसके बाद आप आए 6 महीने बाद और उसके बाद कुछ यहाँ हालत ख़राब हुई, सब इसमें लिपट गए, फिर आप काटना पड़ता। फिर वो जो एनर्जी आपको पौधा था जितने समय पे जो टाइम लेना था उसने, मतलब 1 साल में उसने बड़ा होना था, फिर 2 साल लेगा बड़ा होने में, क्योंकि फालतू चीज़ बोले जाएंगी। फिर ये चीज़ फिर आपको बार काटनी पड़ेगी। तो कितना ऊपर चले गया था पौधा, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हो गया था। ये आपको दिखा जाओ यहाँ, ये वाला। तो इसको हमने आपको कटिंग करना पड़ा, इतनी इसकी बेकार चली गई। अगर हम टाइम को देख लेते उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए इसको। अब ये है देखो, ये भी इसमें उलझ गया देखो। अब इसको उलझना नहीं है, अब इसको उलझना नहीं तो हमें इसको कटिंग करना पड़ेगा यहाँ से। मैं इसको अभी इसको समर प्रूनिंग कर देता हूँ इसको। ये देखो अब एक तो इसकी जो है वो रुक जाएगी, पीछे जो ग्रोथ है आगे यहाँ से नई ग्रोथ चलेगी, और जो इसका वो है अभी एनर्जी इनके रुक जाएगी पीछे फल के लिए। इसमें फल का साइज़ बढ़िया हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बागवानी में, बहुत चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, तब जाके अच्छी फसल ली जा सकती है। एक बार हम पौधे लगा दें छोड़ दें, बाद उम्मीद करें कि इसमें बहुत अच्छी हमको कमाई मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। टाइम चाहिए बगीचे के लिए, आपको टाइम, बार बार आपको टाइम आना पड़ेगा, और न लेट न जल्दी। समय पे जो काम होना है उसका समय होता है, गलत समय पर आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये चीज़ एक थी ट्रेनिंग, दूसरा प्रूनिंग ये जो मैं कर रहा हूँ ये समर प्रूनिंग है। और बाकी जो प्रूनिंग होती है नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक आसपास, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, वो कैसे करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत ग्रोथ आती है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाती है। तो हमको फालतू ग्रोथ हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि प्रूनिंग में क्या होता है, हमें पुरानी ये देखो, हमने ये पिछले साल एक कटिंग की थी यहाँ से, ये वाली ट्रेन रखी थी। तो इसमें जो इस साल जो निकली है उसमें फल निकला है, इसमें किसी में फल नहीं निकला कहीं कहीं। तो जो नई कोपल निकली है फल उसमें निकलता है हमेशा। अब अगले साल इसमें फल नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इससे जो दूसरी निकलेगी उसमें फल निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगली बार हमको कुछ नई चीज़ें होनी पड़ती है। नई जैसे ये आया नया वाला, ये अगले साल हम इसमें फल लेंगे। ये नई आई है अच्छी वाली टेन, इसको फल लेंगे। और पुराने वाले को हम हटा देंगे, क्योंकि नई वाले पे साइज़ बढ़िया आता है, ठीक है। तो ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए इसको समय पर। ये देखो भाई बढ़िया फसल है इसमें, पता नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो पिछली बार की कटिंग उसका करके अच्छा हुआ है फ्रूट, ठीक है। अब फ्रूट आ गया तो अब हमने लेना है इसमें साइज। पुरानी काम ये होता है कि इसमें फ्रूट आए बढ़िया से। फ्रूट आने के बाद साइज लेना है, दूसरा काम है वो काम है थिनिंग का, ठीक है जी। तो यहाँ पर होती है हमारी थिनिंग स्टार्ट। थिनिंग में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक ही उसमें ब्रांच में ये दो फल आए, कभी तीन आए, इनमें से हमने एक को हटाना है। तो जो साइड वाला है इसको हमें हटा देना है। अब जो सारी एनर्जी है एक ही फल को मिलेगी और इसका साइज़ ठीक हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर भी है, तो इसमें दो हैं। तो जो सेंटर वाला है उसको हमें रखना है, और जो साइड वाला वो उसको निकाल देना है। लेकिन ये वाला ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं साइड वाला निकालने वाला हूँ। इसमें देखो, इसमें ध्यान रखना है चीज़ों का इस तरह। तो कीवी की जो फसल है वो डिपेंड करती है साइज़ पे। अगर आपका साइज़ ठीक नहीं है तो आपको इसको मार्केट वैल्यू नहीं मिलने वाली इसकी। अंगूर जैसा हो जाएगा ये, अंगूर जैसा लगेगा, तो इस पर कोई आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो ये फसल बेकार हो जाएगी। इसलिए इसको थिनिंग बहुत ज़रूरी है। हमने इस बार इसकी थिनिंग लेट की क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा हो गया। अभी देखो इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। जब इसका साइज़ मटर के दाने बराबर हो तब इसकी थिनिंग करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस एरिया में पड़ते हैं ओले बहुत ज़्यादा, तो ओले पड़ रहे थे, तो इसलिए हमने इसको थिनिंग नहीं की जानबूझ के। क्योंकि पता चला हमने आधी थिनिंग कर दी और आधी बची हुई थिनिंग ओले ने कर दी और हमारा पेड़ ख़त्म, कोई साइज़ नहीं बना। इसलिए हमने इसको नहीं किया। अब मौसम चेंज हो गया, बरसात थोड़ा शुरू हो गई है। अब इसमें ओले नहीं पड़ने वाले हैं। इसमें भी देखो आप, इसमें ये साइड वाला मैं निकाल देता हूँ। ये इसमें ठीक है, इसमें सब सिंगल है, ये चलेगा। इसमें भी डबल है, हालांकि साइज बहुत बड़ा हो गया, ये पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन अभी भी चलेगा। ये पिछली बार मैंने इसी पौधे की आपको वो दिखाई थी कि इसको प्रूनिंग कैसे करते हैं। तो प्रूनिंग के बाद देखो इसमें कितनी बढ़िया फ्रूट आए। देखो पिछले साल इसमें कुछ भी नहीं आया था, इस साल इसमें अच्छे से फ्रूट आए, बहुत बढ़िया। फ्रूटिंग बहुत ही बढ़िया है। ये देखो बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग। देखो अब लगे इसका साइज बढ़ाने के, उसमें ग्रोथ करने में। ये देखिए बढ़िया फ्रूटिंग है। ये देखो जहाँ देखो बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है। तब अब थिनिंग के बाद इसका साइज बढ़ जाएगा, बढ़िया साइज आ जाएगा। ये थोड़ा सा इतना साइज अभी थोड़ा और बढ़िया होना था, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश सारा काम ख़राब किया बारिश ने, और इतना पानी नहीं है आपकी इस पौधे को ज़्यादा पानी दे सकें। ये देखिए बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है। यहाँ देखो हर जगह एक टहनी देखो, देते हैं ये वाली, ये टहनी, ये पिछली बार मैंने एक टहनी छोड़ी थी। इसमें से इधर भी एक टहनी फूटी है, इसमें भी टहनी फूटी है, इसमें भी टहनी फूटी है, हर जगह फूटी है। हाँ इसमें इधर फूटा है, इधर फूटा है, इधर हर जगह ये निकले चारों तरफ। ये देखो ये निकले, इस तरफ एक निकला, ये सब में फल निकलेंगे ये छोड़ने के बाद। और इसकी आगे ग्रोथ अब शुरू हो गई है। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत हुई इसमें, अब ये आगे जाके लिपट गया चार,
ये देखो लिपट गया, तो अब हम गए नहीं चाहिए, ये काम ख़राब है। एक तो ये इसकी एनर्जी लेगा फालतू, और ये हमारे किसी काम ही नहीं आएगी अगली बार। इसलिए हम अब इसको भी समर में ही प्रून कर देते हैं। तो इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब जो इसकी एनर्जी आगे जानी थी वो आगे न जाके इन फ्रूट का साइज बढ़ाने में काम आएगी। ये एक टाइम भी देखो कितने सारे हैं। तो जब भी बागवानी करें उसका कुछ ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान सीखने के बाद ही किसी काम को शुरू करें। हालांकि मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैंने ऐसे यूट्यूब देखे तो बार बार एक बार नहीं कहा तो 50 बार वीडियो देखी, और तब जाके इसको सीखा। और उसके बाद मैंने ये काम फिर प्रैक्टिकल किया क्या होता है। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल था वो सफल हो गया, क्योंकि जैसा जहाँ मेरे को फल चाहिए था वहीं फल आया है। ये देखो एक छोटी टहनी थी ये, इस एक टहनी में देखो कितनी जगह फ्लावर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 उसमें कितने फ्रूट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 हैं। इसमें एक हटा दूँगा 34। अब ये भी देखो, ये हटाना पड़ेगा, ये इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये साइज़ ख़राब पड़ेगा इसमें भी। अब देखो इसमें से कितने फ्रूट हटाने पड़ रहे हैं। तो ये हटा दिया मैंने, ये दोनों अलग है तो चलेगा। ये भी अलग, ये भी एक ही, उसमें दो हैं, ये भी हटा दिया। ठीक है, इसमें 2 हैं, तो ये साइज़ ख़राब करेगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो अब होगा इसका साइज़ बढ़िया। अब बाद में इसका वीडियो बनाऊंगा कि इसका साइज़ मेरे थिनिंग करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ इसका। ठीक है ना, ये देखिए इसी एक ब्रांच को एक जो बढ़िया हमने ब्रांच छोड़ी है उसमें कम से कम 100 से ऊपर फ्रूट आया एक ही इसमें। देखो एक ही, ऐसी सब जगह है, हर जगह देखो। अभी देखो नई ब्रांच आ रही है, अगली बार हमने फ्रूट इन ब्रांचों से लेने हैं। देखो ये नई वाली है, ये अभी यहाँ लिपट गई है, इसको काटना है, ये भी ठीक नहीं है, ये सब लिपटी हुई सब हटानी है। ये भी है उलझ गई, इसको हटा दूँगा। ये है, ये ठीक जा रही है, और ये वाली जो है, ये वाली यहाँ कहीं उलझ गई है, कहाँ से आ रही है ये ढूंढना मुश्किल है, कहाँ से आ रही है। ये अपनी वाली वापस मुड़ गई है, और इसमें ये उलझ गई है। इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होता, थोड़ा समय नहीं है, हम थोड़ा सा नौकरी चक्कर में। और ये देखो ये फिर जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला देखो, फिर जो देखो ये गुच्छा बन गया है। और इस गुच्छे के लिए हमको कटिंग करनी पड़ती है नवंबर में, तो हम इसको नवंबर का इंतजार करने से पड़ा है, क्योंकि ये पूरी ग्रोथ दे देगा। इसको अब भी कट कर देते हैं ये तो, और जहाँ से ये उलझ गया पूरा ही हटा देना है इसको। ये अब इसको मैंने पूरा हटा दिया, तो इसकी जो फालतू की जो एनर्जी ये लेगा, और फिर हम इसको बाद में काटेंगे, इसलिए मैंने इसको अभी कट कर दिया है, ताकि पौधे के साइज, इसका जो फल का साइज बढ़ने में इसकी एनर्जी हो, और जो ये बेकार जो कटिंग हमने बाद में करनी है और फिर इसमें एनर्जी बेकार जानी, तो ये सही काम में आ जाए। ये देखो इसके पीछे फल लगे हैं, तो एनर्जी इसके फलों में चली जाएगी। और फिर ये लिपट रहा है, इसको हटाना भी है, इसको लिपटने भी नहीं देना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो पौधा है, ये जब मैंने इसकी वो प्रूनिंग की थी तो मुझे लगा ये कुछ पौधा ही नहीं है,
ये बेकार है क्योंकि इसमें एक एक लाइन बची थी ये सिंगल सिंगल सी, और अंदर देखो कुछ है ही नहीं, एक एक लाइन है ये, ठीक है। लेकिन इसमें देखो बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, देखो एक एक सिंगल सिंगल लाइन में भी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है इसमें, क्योंकि इसमें धूप मिल रही है बढ़िया। कारण क्या है, इसमें धूप बहुत बढ़िया है, यहाँ पर देखो, ठीक है, दूर दूर लग रहे हैं ये, और इन्हीं में फलों की ग्रोथ भी अच्छी आएगी, देख रहा गारंटेड। ये देखो पूरा लग रहा है बीच में खाली है, पेड़ है ही नहीं बीच में है, लेकिन जहाँ भी हैं बढ़िया फ्रूट है। यहाँ देखो फ्रूटिंग, ये सर थोड़ा धूप की वजह से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखो ज़बरदस्त फ्रूटिंग है इसमें। एक एक देखो तीन तीन है, इसको मुझे थिनिंग करनी पड़ेगी। ये तीन में से मैंने दो ही रखे, इसमें से दो है, एक ही रखूँगा। और यहाँ पर अब फ़र्क देखो दूसरी चीज़ को, यहाँ भी ये देखो, इसको हटा देता हूँ मैं, एक ही रखूँगा। इनमें से भी तीन है, एक रखूँगा, इसमें से भी एक, ये भी तीन है, इसमें से एक। अब इसमें फ्रूट साइज बढ़िया आएगा, ये मैंने इसको बना दिया। और इसका और जगह को फ़र्क देखो आप, यहाँ पर बगल वाला पेड़ है, इसकी जितनी बाहर वाली वो है जिसमें, इसमें भी देखो तीन है, लेकिन एक बढ़ गए, इसमें से दो हटा देता हूँ। और हमको मिलेगा एक फल, और एक फल का साइज़ बढ़िया होगा करीबन 100 ग्राम। दो बढ़िया चलेंगे, फिर एक काट देता हूँ। इसमें भी दो हैं, एक निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बढ़िया साइज़ आया फ्रूट है अभी भी, जो अंदर भी हैं, लेकिन साइज़ इनका अभी भी बहुत बढ़िया बन रहा है। और अंदर साइड देखो, जहाँ धूप नहीं पहुँची, ये देखो यहाँ बहुत कमज़ोर से फ्रूट, बिल्कुल अभी हरे छोटे छोटे से, कोई ग्रोथ नहीं है इनमें। तो ये भी कमी रह गई उसमें, ये कमी रह गई जब हमने इसकी प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए थी कि ये झाड़ झंकार जो यहाँ दिखाया ज़्यादा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मेरे को ये कमी नज़र आई, अगली बार ये कमी दूर करनी है। नहीं देखो आप, जो सिंगल उसमें है, उसमें अच्छे फ्रूट है बाहर देखो, इनमें धूप है बढ़िया है, और वो नहीं है, छाया नहीं है। लेकिन जो अंदर वाले हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। आप यहाँ देखो पाओ, ये देखो, ये देखो खुली टहनी, एक टहनी और सिंगल टहनी, और फ्रूट देखो यहाँ से 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40 फूल एक ही उसमें आ गए हैं टहनी, ठीक है। और कुछ अंदर नहीं काटे, थोड़ी कमी रहेगी उसके अंदर, तो वहाँ फ्रूट कम, साइज़ छोटा, और उनकी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली भी नहीं है, क्योंकि अंदर धूप नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर देखो आप कितना बढ़िया साइज़ है अभी। इसमें भी तीन है, दो हैं इसमें, एक निकाल देते हैं, ये देखिए।